Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 3.2 बताई थी। आज हम चलते हैं उसके नेक्स्ट कंसेप्ट पर। आज हमने आपको डिस्कस करने के लिए लिया है डेरिवेशन ऑफ आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनकी आइडेंटिटी के डेरिवेशन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, हमने पहला आपको कंसेप्ट लिया है। जैसा कि ये आप पहले से ही जानते हैं, साइन का नेगेटिव फर्स्ट आइडेंटिटी में साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, यानी नेगेटिव डायरेक्शन का एंगल साइन को नेगेटिव बनाता है। अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन एंगल लेते हैं, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल लेते हैं, तो हमारा जो साइन क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव एंगल पर वैल्यू भी उसकी नेगेटिव होती है। इसके बट कॉस का नेगेटिव एंगल होने पर कॉस की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, वो पॉजिटिव होती है। इट मीन्स साइन माइनस एंगल यानी साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, और कॉस माइनस एक्स इक्वल टू प्लस का कॉस एक्स होता है। इसका नेक्स्ट आइडेंटिटी हमने ली है आपकी कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। हमें इसको डेरिवेट करना है। तो आपको जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका एक यूनिट सर्किल है जिसका सेंटर कोऑर्डिनेट एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन है। मान लीजिए ये ओरिजिन पॉइंट ओ को सेंटर मान के यूनिट सर्किल खींचा गया है। यूनिट सर्किल का मतलब आप जानते हैं, वो सर्किल जिसकी रेडियस 1 यूनिट होती है। ओके, और मान लीजिए कोई इस पर पॉइंट, ये ए यहाँ पर एक्स पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ए बी एक आर्क है जिसकी लेंथ एक्स है, और बी सी एक आर्क है जिसकी लेंथ वाई है, और इधर हमने ए डी लेंथ भी एक आर्क ली है जिसकी लेंथ भी वाई के एंगल जो वाई है हमारा आर्क उतनी इधर हम ले लिए, तो ए डी भी हमारी वाई है। बट दिस हैव द नेगेटिव डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो नेगेटिव एंगल शो होगा। इस तरीके से जो एंगल ए ओ बी है, हमने क्या एज्यूम किया, लेट एंगल ए ओ बी इक्वल टू एक्स। ये एक्स है तो ये वाला एंगल हमने यहाँ पर आर्क भी शो किया है क्योंकि एक्स है। ये हमारा एंगल ए ओ बी इक्वल टू एक्स हो गया, और बी ओ सी हमने लिया है बाई, ये वाला बी ओ सी बाई है, एंड ऑल्सो ए ओ डी इक्वल टू माइनस बाई, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, माइनस बाई है। अब आप देखते हैं, हमें पॉइंट इस पर यूनिट सर्किल में लिए हैं ए बी सी डी, इनके कोऑर्डिनेट के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट ए है जिसकी ओरिजिन से पॉइंट की डिस्टेंस 1 यूनिट है, सो इट्स कोऑर्डिनेट इज 1,0। ये कोऑर्डिनेट हमने कोऑर्डिनेट ऑफ ए का 1,0 लिखा। और बी की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी इसका कोऑर्डिनेट जो होता है यूनिट सर्किल पर, वो cos x, sin x होता है, यानी cos x, यानी cos, sin आप कह सकते हैं। देखिए, अगर इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ बना हुआ एंगल x है, तो इस पॉइंट b के कोऑर्डिनेट होंगे वो cos x, sin x होते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट एक y आर्क यानी एंगल y और बढ़ाते हैं, तो ये पूरा एंगल पोजीशन a से यहाँ तक d तक जो बनता है वो x प्लस वाई हो जाता है। ओके, एंगल x प्लस वाई हो गया। इस वजह से एंगल c के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो cos के लिए जो एंगल हुआ हमारा x प्लस वाई हो गया, तो cos x प्लस वाई sin x प्लस वाई, यानी c के कोऑर्डिनेट हुए cos x प्लस वाई sin x प्लस वाई। अब बात आती है d की, तो d आप नेगेटिव डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, इधर हमने माइनस वाई लिया है, तो इसका एंगल जो होगा cos माइनस वाई sin माइनस वाई होना चाहिए। हमने cos माइनस वाई प्लस का वाई रहता है, cos माइनस एक्स प्लस एक्स है, यानी cos वाई हो गया, और sin माइनस एक्स मतलब माइनस होता है, यानी माइनस का sin वाई हो गया। इस तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ जो d हुए cos वाई माइनस sin वाई हुए। दूसरी बात आप देखेंगे, ट्रायंगल ए ओ सी, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए ओ सी, और बी ओ डी की बात करते हैं, तो ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, और फोर साइड्स आर इक्वल बिकॉज दे हैव द यूनिट लेंथ, बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। एक ही सर्किल की रेडियाई है, तो सभी ये ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी और फोर साइड इक्वल होंगी। तो आप देखेंगे ट्रायंगल ए ओ सी में जो एंगल आ रहा है ए ओ सी, वो बाई प्लस एंगल सी ओ डी है। ओके, यानी बाई में अगर हम सी ओ डी को प्लस कर देते हैं इस एंगल को, तो हमें क्या मिलेगा, ए ओ सी मिल जाएगा, यानी बाई प्लस एंगल सी ओ डी। इधर आ जाइए, एंगल बी ओ डी की बात करते हैं, तो इधर भी आपका ये एंगल बाई है और एंगल सी ओ डी है। इस तरीके से ये भी एंगल हमारा जो बी ओ डी बनता है वो बाई प्लस एंगल सी ओ डी ही बनता है। इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल ए ओ सी और बी ओ डी हमारे किससे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे साइड एंगल साइड से, जैसा हमने 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ा है।
तो जैसे कि अब ये जब दोनों ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो सेंस एओसी कॉन्ग्रेट ट्राइंगल बीओसी हमने लिखा है एओसी बीओडी, सॉरी एओसी कॉन्ग्रेट क्या होगा बीओडी, एओसी कॉन्ग्रेट बीओडी होगा। और जब एओसी और बीओडी इक्वल हो जाएगा तो लेंथ एसी इक्वल टू बीडी बाई सीपीसीटी से एसी इक्वल टू बीडी हो जाता बाई सीपीसीटी। तो जब एसी इक्वल टू बीडी हो गया तो इनका स्क्वायर भी एसी स्क्वायर इक्वल टू बीडी स्क्वायर होगा। बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, कोऑर्डिनेट के लिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। तो वैसे तो हमारा जैसे एसी इक्वल टू होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस तरह से हम कर लेते हैं। तो अंडर रूट अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो फिर अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह से एसी स्क्वायर की बात करते हैं, ये 1 माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर, ये सॉरी इसके लिए 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू बीडी स्क्वायर की बात करते हैं। तो बीडी स्क्वायर में आपका क्या आएगा, ये cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर बन जाएगा, x1 माइनस x2 दैट इज cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 तो sin x माइनस और ये माइनस और है तो यदि तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, दैट इज sin x प्लस sin y का होल स्क्वायर बन गया। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस cos x प्लस y को होल स्क्वायर बोलेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2ab तो 2 इंटू 1 इंटू ए तो हमारा मिलेगा माइनस 2 cos x प्लस वाई, प्लस ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x प्लस वाई हो जाएगा। ये हमारा 1 माइनस cos x प्लस वाई का होल स्क्वायर खुल गया। इसके बाद प्लस ये 0 माइनस ये करेंगे तो यही रहेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस sin स्क्वायर x प्लस वाई। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर cos x माइनस वाई का यानी माइनस का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x cos y प्लस cos y स्क्वायर, प्लस आगे sin x प्लस sin y का होल स्क्वायर बोलते हैं तो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x sin y प्लस sin y का sin स्क्वायर y। ओके, इसके बाद देखिए आप ये का आपका ये वाला वन ये लिखा हुआ है और cos स्क्वायर x प्लस y sin स्क्वायर x प्लस y यानी cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, दिस इज द आइडेंटिटी हैविंग वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई और माइनस 2 cos x प्लस y आपका ये लिखा हुआ है 2 cos x प्लस y। इसी तरीके से आप इधर आएंगे कि cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर y मिलके 1 बन जाएगा, दूसरा sin स्क्वायर x और sin स्क्वायर सॉरी cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर मिलकर sin स्क्वायर x मिलकर के 1 बनेगा और cos स्क्वायर y और sin स्क्वायर y मिलकर के 1 बनेगा। इस तरह से cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर x की वैल्यू 1 हो गई और cos स्क्वायर y और sin स्क्वायर y की वैल्यू 1 हो गई। ये 1 प्लस 1 लिख दिया गया। इसका बचा हुआ 2 cos x cos y ये लिखा हुआ है और प्लस 2 sin x sin y ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद आगे देखिए क्या होगा आपका, ये देखिए 1 से 1 कट जाएगा, ये प्लस का 1 इस प्लस 1 से कट गया, ये प्लस का 1 इस प्लस 1 से कट गया। अब आप इन दोनों में माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो माइनस 2 इधर क्या बचा आपका माइनस के 2 cos x प्लस वाई। ओके, माइनस 2 cos x प्लस वाई है आपका ये इक्वल टू, इधर आप माइनस 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से तो बचेगा क्या आपका cos x प्लस वाई, माइनस 2 जब कॉमन ले लेंगे आपका माइनस ये बचेगा, सॉरी माइनस 2 जब कॉमन ले लोगे तो होगा माइनस 2 cos x cos y और फिर यहाँ माइनस हो जाएगा sin x sin y ब्रैकेट क्लोज। अब आपका माइनस 2 से माइनस 2 कट जाएगा, दैट इज योर आइडेंटिटी cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x इंटू cos y और माइनस sin x इंटू sin y। दिस इज योर आइडेंटिटी दैट वी हैड टू प्रूव। इस तरह से हमारी आइडेंटिटी हो गई cos x प्लस y। सो दिस इज अ डेरिवेशन फॉर द आइडेंटिटी cos x प्लस y इक्वल टू cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y।
After that, your next identity number 4, in which we have to prove cos x minus y equal to cos x into cos y plus sin x into sin y. इसका हम LHS पार्ट लेते हैं. दिया है cos x minus y. It can be written as cos x plus minus y. Now this is the form of cos x plus y. This is the identity of third one. So इसको हम लिख देंगे cos x into cos minus y, और ये आपका माइनस sin x into sin माइनस y. इसके बाद देखिए cos का नेगेटिव एंगल हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये हमारा cos x into cos y, बट साइन का नेगेटिव एंगल नेगेटिव हो जाता है, यानी माइनस साइन वाई आएगा तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा. दैट इज साइन एक्स इंटू साइन वाई. इट इज आरएचएस. ये हमें प्रूव करना है. इसके बाद नेक्स्ट आपकी आइडेंटिटी नंबर 5 है. इसमें दिया है cos पाई बाई 2 माइनस एक्स. पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू प्रूव करना है हमें साइन एक्स. इसका भी आप LHS ले लीजिए. cos पाई बाई 2 माइनस एक्स. आपका cos x माइनस वाई आपको ये प्रूव करना था, ये आइडेंटिटी है. तो जहां पर आपका x है वहां पर पाई बाई 2 है, जहां y है वो माइनस है वहां पर x है. इसे रिप्लेस कर दें क्या हो जाएगा cos पाई बाई 2 इंटू cos x प्लस साइन पाई बाई 2 इंटू साइन एक्स. आप देखेंगे cos पाई बाई 2 मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है 0. 0 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन पाई बाई 2 वैल्यू मतलब 1 इंटू साइन एक्स. तो ये आपका 0 इंटू कॉस एक्स 0 हो गया और 1 इंटू साइन एक्स हो गया. दैट इज इट इज योर साइन एक्स. इट इज योर आरएचएस. आफ्टर दैट योर आइडेंटिटी नंबर 6. आइडेंटिटी नंबर 6 में हमें क्या करना है साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स. साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू प्रूव करना है कॉस एक्स, और इसका LHS ले लीजिए आप, विच इज साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स. इसको लिखा जा सकता है कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स. इसको लिख देंगे cos पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस, यानी cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है sin x होता है. cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू sin x, यानी sin x को हमारा लिखा जा सकता है पाई बाई 2 माइनस एक्स. जैसा हमने प्री क्लास 10th में पढ़ा था sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है. यानी साइन ये मान लीजिए पूरा थीटा है तो ये पाई बाई 2 90 होता है, 90 माइनस थीटा हो गया. दैट इज cos पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा जा सकता है. अगर हम इसका ब्रैकेट ओपन कर दें तो मिलेगा हमें cos पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस एक्स. पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट गया. दैट इज योर cos x, विच इज योर RHS. नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 7. आइडेंटिटी नंबर 7 में दिया हुआ है sin x प्लस वाई इक्वल टू sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y. sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y, ये हमें प्रूव करना. इसका भी आप LHS ले लीजिए तो आपका हो जाएगा sin x प्लस वाई. इसे आप लिख देंगे cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई. करेक्ट. इसे अलग अलग कर दीजिए. cos
पाई बाई 2 माइनस एक्स अलग प्लस वाई अलग। अब आपका आइडेंटिटी हो गई कॉस एक्स प्लस वाई। और कॉस एक्स प्लस वाई वाली आइडेंटिटी खोल दीजिए आप इसको, क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस यहाँ पर आपका प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन वाई। अच्छा यहाँ माइनस ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा तो फिर ये माइनस की आइडेंटिटी प्लस बन जाएगा यहाँ पर आपको। अब इसके आगे इसको आप बोलते हैं cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी क्या होता है साइन एक्स, तो ये हो गया हमारा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और ये हमारा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये और क्या हो गया साइन वाई। दैट इज योर RHS। यानी हमें प्रूव करना था sin x cos y plus cos x sin y। So this is the identity of Smith one, sin x plus y equal to sin x cos y plus cos x sin y। After that your next identity number 8, in which we have given sin x minus y equal to sin x cos y minus cos x sin y। इसको प्रूव करने के लिए हम इसका LHS ले लेंगे। LHS में आपका साइन x माइनस वाई, इसे हम लिख सकते हैं साइन x माइनस प्लस माइनस वाई। ओके, यानी इसको हम इस तरह से साइन x प्लस साइन x प्लस वाई वाली आइडेंटिटी के फॉर्म में ले लेंगे। तो साइन x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है साइन x इंटू कॉस वाई दैट इज माइनस वाई, और प्लस कॉस x इंटू साइन माइनस वाई। इसे सॉल्व करेंगे, कॉस का नेगेटिव एंगल भी नेगेटिव होता है तो हो जाएगा हमारा, सॉरी कॉस का नेगेटिव एंगल पॉजिटिव होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई, बट साइन का नेगेटिव एंगल नेगेटिव होता है इसलिए माइनस आ जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई। दिस इज योर RHS। आफ्टर दैट इन नाइन्थ आइडेंटिटी में उन्होंने 8 आइडेंटिटी दी हुई है। इन सभी आइडेंटिटी का हम प्रयोग उसका डेरिवेशन हम जो पीछे हमने आइडेंटिटी जो प्रूव की है, जैसे साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई का यूज करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी दी है साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यानी इसे हम कॉस एक्स प्लस वाई वाली आइडेंटिटी यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं। दूसरी आइडेंटिटी दी है साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इसको हम साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी यूज करके प्रूव कर सकते हैं। कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स है, इसको प्रूव करने के लिए कॉस एक्स माइनस वाई आइडेंटिटी ले लेंगे, उससे कर सकते हैं। साइन पाई माइनस एक्स को इक्वल टू साइन एक्स है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, यानी साइन एक्स माइनस वाई वाली आइडेंटिटी यूज करके कर सकते हैं। कॉस पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स प्लस वाई वाली आइडेंटिटी यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका साइन पाई प्लस एक्स, यानी साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी यूज कर देंगे। ऐसे cos 2 पाई माइनस एक्स है तो ये से cos x माइनस वाई वाली आइडेंटिटी का यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं। और sin 2 पाई माइनस एक्स को भी हम sin x माइनस वाई वाली आइडेंटिटी का यूज करके इस वाली आइडेंटिटी का यूज करके हम इसे प्रूव कर सकते हैं। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 10, in which saying that if none of the angles x, y and x plus y is an odd multiple of pi by 2, then tan x plus y equal to tan x plus tan y minus tan x अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो इसके लिए हमें प्रूव करने के लिए क्या है, यहाँ जो दिया हुआ है none of the angle x and y x and x plus y is an odd multiple of pi by 2। एक्चुअली में क्या है कि जो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स होते हैं वो सभी उसकी वैल्यू 0 होती है, उसमें कॉस की वैल्यू 0 होती है, और ये जो tan x होता है वो sin x अपॉन cos x होता है। अगर cos x की वैल्यू 0 होगी तो अनडिफाइन हो जाएगा,
इसलिए इसमें कहा गया है कि नन ऑफ द एंगल एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, यानी इनमें से कोई भी एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होना चाहिए। जैसे 3 पाई बाई टू है, पाई बाई टू है, 5 पाई बाई टू है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो फिर हम इसको ये प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसका LHS ले लेते हैं। LHS लेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस वाई। इसको हम लिख सकते हैं साइन x प्लस वाई अपॉन कॉस x प्लस वाई। इसको हम आइडेंटिटी खोल देंगे, साइन x प्लस वाई की आइडेंटिटी और कॉस x प्लस वाई की आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई अपॉन कॉस x प्लस वाई को क्या लिख देंगे, कॉस x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। अब हम इसमें क्या करें, इसे प्रूव करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x इंटू cos y से डिवाइड कर देते हैं। Divided numerator and denominator by cos x into cos y। cos x into cos y से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, sin x cos y अपॉन cos x into cos y प्लस cos x इंटू साइन वाई अपॉन ये cos x इंटू cos y होल अपॉन आपका cos x इंटू cos y अपॉन cos x इंटू cos y माइनस ये आपका sin x इंटू साइन वाई अपॉन cos x इंटू cos y। आप यहाँ देखेंगे, देखो sin x cos y से cos y कट गया, cos x से cos x कट गया। यहाँ पर आपका ये cos x cos y cos x cos y कट गया। आगे बढ़ते हैं, ये sin x अपॉन cos x होता है tan x प्लस sin y अपॉन cos y हो गया tan y अपॉन यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस sin x अपॉन cos x क्या होता है tan x और ये sin y अपॉन cos y क्या होता है tan y। दैट इज योर RHS। After that, our next identity number 11, in which we have given tan x minus y equal to tan x minus tan y upon 1 plus tan x into tan y। इसमें इसका LHS ले लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं tan x प्लस माइनस वाई। ठीक वैसे ही जैसे cos x माइनस वाई वाले में cos x प्लस माइनस वाई लिख देते हैं, उसी तरीके से इसको लिख दिया गया। तो हमारी आइडेंटिटी होगी tan x प्लस वाई और इसे एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा tan x प्लस tan माइनस वाई अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan माइनस वाई। आगे से सिंप्लीफाई करेंगे तो tan x प्लस ही रहेगा, क्योंकि tan का नेगेटिव एंगल वैल्यू भी नेगेटिव हो जाती है, इसलिए माइनस tan y हो जाएगा अपॉन 1 प्लस ये माइनस का y है, इससे माइनस मिलेगा प्लस का हो जाएगा, दैट इज tan x इंटू tan y। सो इट इज योर RHS। ये हमें प्रूव करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है सेकंड 12th वाले में, इफ नन ऑफ द एंगल्स ऑफ x y एंड x प्लस y इज ए मल्टीपल ऑफ पाई, देन cot x प्लस y इक्वल टू cot x इंटू cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x, cot y प्लस
कॉट एक्स, इसको हमें शो करना है। एक्चुअली यहाँ पर भी वही कंडीशन दी है, मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि जो कॉट होता है वो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, और साइन का जो पाई के मल्टीपल में है कोई भी वैल्यू, वो वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और पाई के मल्टीपल की वैल्यू जब जीरो होती है तो जीरो से हम डिफाइन अपॉन, जैसे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स करेंगे तो साइन वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जब जीरो हो जाएगी तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई क्या होंगे, पाई के मल्टीपल नहीं हो सकते। अब इसको प्रूव करने के लिए इसका एलएचएस ले लेते हैं। ये हो गया कॉट एक्स प्लस वाई, इसे हम ले सकते हैं कॉट एक्स इक्वल होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इट इज कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई। अब दोनों की आइडेंटिटी खोल देंगे यहां पर, तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई अपॉन ये आपका साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ऊपर हमने कॉस एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी खोल दी है, नीचे साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी खोल दी है। अब आप इसमें क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई on dividing numerator and denominator by sin x into sin y, यानी न्यूमरेटर उसमें cos x into cos y से डिवाइड किया था टेन वाले में, इसमें हम कॉट वाले में sin x into sin y डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या मिलेगा, हमें cos x into cos y अपॉन साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई अपॉन साइन एक्स इंटू साइन वाई होल अपॉन, इसी तरीके से साइन एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन आपका साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई, सॉरी, सभी में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साइन एक्स इंटू साइन वाई डिवाइड किया गया। अब आगे देखिएगा, जैसे यहाँ पर आपका cos x अपॉन sin x होता है cot x, cos y अपॉन sin y होता है cot y, माइनस ये पूरा पूरा कट गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, अपॉन यहाँ आप sin x से sin x काट देंगे, यहाँ sin y से sin y काट देंगे, क्या हो जाएगा आपका cos x अपॉन cos y cot y होता है, प्लस cos x अपॉन sin x होता है cot x, इट इज योर RHS। ये हमें प्रूव करना था, ये शो करना था cot x इंटू cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x, दिस इज योर RHS। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 13, इसका भी हम LHS ले लेते हैं। इसमें दिया गया cot x माइनस वाई इक्वल टू cot x इंटू कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। LHS ले लीजिए इसका, कॉट एक्स माइनस वाई, इसको हम ले सकते हैं कॉट ब्रैकेट एक्स प्लस माइनस वाई। अब इसे इससे पहले जो आइडेंटिटी हमने कॉट एक्स प्लस वाई की प्रूव की थी, कॉट एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, इसी से हम इसको प्रूव कर देंगे। क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, कॉट माइनस वाई माइनस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस वाई प्लस कॉट एक्स। कॉट एक्स प्लस वाई की जो आइडेंटिटी है, कॉट एक्स
इंटू कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। उसी आइडेंटिटी से खोल देते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ? देखिए कॉट का पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कॉट नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। इस तरह माइनस के कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस 1, ऐसा ही यहाँ भी होगा, माइनस इन बाहर आ जाएगा, कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। अब ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस इन कॉमन ले लीजिए आप, तो हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस 1 अपॉन माइनस इन इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। माइनस माइनस कट जाएगा, बचा आपका कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉट वाई, सॉरी कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। दिस इज योर RHS। ये हमें प्रूव करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 14 है। इसमें आपको प्रूव करना है cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और इक्वल टू फोर्थ पार्ट में प्रूव करना 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। पहले हम इसका cos 2x लिखते हैं। cos 2x को आप लिख सकते हो cos x प्लस एक्स, यानी ये आइडेंटिटी आपकी हो गई cos x प्लस वाई की। cos x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है? cos x प्लस वाई इक्वल टू होता है cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। इस तरीके से दोनों x और y दोनों जगह x आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा cos x इंटू, आइडेंटिटी लिख लीजिए आप, कंफ्यूज होंगे इसलिए, cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। अब इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos x तो cos x ही रहेगा, लेकिन cos y भी cos x बन जाएगा, cos x माइनस sin x इंटू sin x। क्या बन गया तुम्हारा ये? cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, यानी आपका cos 2x इक्वल टू बन गया cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। इसी को आप आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि रिजल्ट में cos स्क्वायर एक्स लाना है तो sin स्क्वायर एक्स को चेंज कर देंगे, 2x इक्वल टू cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स को लिखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी ये cos 2x इक्वल हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसके बाद थर्ड पार्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के रूप में देखते हैं। तो ये आपका सिंस cos 2x इक्वल टू आपने प्रूव किया है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बिकॉज cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये है। इस तरह आपका cos 2x इक्वल टू होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट के लिए सिंस cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसके अपॉन 1 मान लेंगे, अपॉन 1 मानने के बन गया हम क्या कर देंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, इसी 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। क्योंकि हमें टेन स्क्वायर एक्स बनाना है तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, तभी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे आप इसे, कॉस 2x इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस कट गया, ये भी कॉस कट गया, तो कॉस 2x 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, दैट इज योर फोर्थ। ये हमें फोर्थ पार्ट में प्रूव करना है। After that, our next identity number 15, in which we have given sin 2x equal to 2 sin x into cos x equal to 2 tan x upon 1 plus tan square x। ऐसा हमें प्रूव करना। देखिए इसका sin 2x लेते हैं पहले। sin 2x इक्वल टू लिखा जा सकता है sin x प्लस x, यानी sin x प्लस y की आइडेंटिटी आप खोलेंगे। sin x प्लस y की आइडेंटिटी क्या होती है? इक्वल टू sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y। इस तरह से ये sin 2x हमारा क्या हो जाएगा, जहां x है वहां तो x आएगा ही, y है वहां भी x आ जाएगा। sin x इंटू cos x प्लस cos x इंटू sin x, sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x सेम है। इसका मतलब sin 2x इक्वल टू होगा 2 sin x इंटू cos x। इसके बाद सेकेंड जो पार्ट दिया उसके लिए ऑप्शंस sin 2x इक्वल टू लिखा है 2 sin x इंटू cos x। इसके अपन 1 मान लेंगे, तो 1 की जगह क्या लिख देंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी जो होती है 2 sin x cos x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू प्लस cos स्क्वायर x। अब इसको हम tan स्क्वायर में लाना है, तो tan के लिए cos से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x से जब डिवाइड करेंगे आप इसको, sin 2x इक्वल टू टू sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x, और नीचे आपका आएगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। अभी देखिए इस cos x से ये पावर खत्म हो जाएगी, cos x कट जाएगा, इस cos x से cos स्क्वायर x कट जाएगा। आपका ये 2 sin x अपॉन cos x बनेगा 2 tan x, यानी sin 2x इक्वल टू हमारा हो गया 2 tan x अपॉन ये cos स्क्वायर x से cos यहाँ 1 आ गए, 1 प्लस tan स्क्वायर x,
ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। आफ्टर दैट इन आइडेंटिटी नंबर 16 दिया tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसका भी आप LHS ले लेंगे। tan 2x को हम लिख सकते हैं tan x प्लस एक्स। अब आइडेंटिटी होगी tan x प्लस वाई की, इसे एक्सपेंड कर देंगे, क्या हो जाएगा tan x प्लस tan x यानी tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, यानी यहाँ भी आपका x ही है। यानी हमारी जो आइडेंटिटी होती है tan x प्लस y की, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो इसी तरह से हमने जहाँ x था वहाँ भी x रहा और y है वहाँ पर भी x ही आ गया। इस तरीके से आइडेंटिटी सॉल्व करें, क्या बनेगी हमारा tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। After that, next identity number 17, in which we have given sin 3x equal to 3 sin x minus 4 sin qx। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका LHS ले लेते हैं, which is your sin 3x, it can be written as sin 2x plus x। अब ये sin x plus y की आइडेंटिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगा हमारा sin x यानी 2x इंटू cos y that is cos x प्लस cos 2x इंटू साइन x, यानी sin x cos y प्लस cos x sin y। इसी बेस पर आप sin 2x को आप क्या लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x, और ये cos x ऑलरेडी यहाँ पर है। cos 2x को आप क्या लिख देंगे cos 2x को रियल टर्म में लाना है, वो साइन में लाना है, हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 और साइन एक्स यहाँ पर ऐसे रहेगा। आगे ये cos x लेके cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी 2 साइन एक्स और cos स्क्वायर ले जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस इससे मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा। और इसका जो मल्टीपल करेंगे इसमें हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो मल्टीपल करेंगे इसमें तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारा जाएगा 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यू एक्स प्लस साइन एक्स और माइनस 2 साइन क्यू एक्स। साइन एक्स और 2 साइन एक्स मिले क्या बनेगा 3 साइन एक्स, यानी इस तरह हमारा हो गया साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स 2 साइन क्यू एक्स और 2 साइन क्यू एक्स के माइनस के 4 साइन क्यू एक्स। दिस इज अवर आइडेंटिटी। आफ्टर दैट इन 18 भी इसी तरह से है, वो cos 3x का है, इसमें भी आप LHS ले लें cos 3x, इसलिए देंगे cos 2x प्लस एक्स, इसे ओपन करेंगे cos x प्लस y से तो जाएगा cos x यानी 2x इंटू cos y यानी cos x माइनस साइन 2x इंटू साइन y यानी साइन x। तो इसके बाद क्योंकि रिजल्ट में cos में लाना है तो पूरा रिजल्ट cos में रखेंगे, ये cos 2x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos x ऐसे रहेगा। साइन 2x को आप दे देंगे 2 साइन x इंटू cos x और साइन x ऑलरेडी यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल करेंगे
2 cos क्यू एक्स माइनस कॉस एक्स, ये 2 साइन एक्स और ये साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स को 2 माइनस 1 माइनस 2, जो साइन स्क्वायर एक्स से लिख दिया जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। आगे सॉल्व करेंगे इसको, 2 cos क्यू एक्स माइनस कॉस एक्स ये वाला, और 2 cos एक्स का जो मल्टीपल करोगे माइनस का, तो माइनस के 2 cos एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 2 cos क्यू एक्स, कॉस से मल्टीपल cos क्यू हो गया, 2 से मल्टीपल प्लस का 2 हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, 2 cos क्यू एक्स और 2 cos क्यू एक्स कितना हो गया, 4 cos क्यू एक्स, और cos एक्स और माइनस 2 cos एक्स कितना होगा, माइनस के 3 cos एक्स, दैट वी हैव टू प्रूव। cos 3x equal to, this is our identity. DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next identity number 19, in which we have given tan 3x equal to 3 tan x minus tan qx upon 1 minus 3 tan square x। इसका भी हम पहले LHS ले लेते हैं, युगा tan 3x, इसे हम लिख देंगे tan 2x प्लस एक्स। अब ये tan x प्लस वाई की आइडेंटिटी ओपन कर देंगे, हो जाएगा tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। अब tan 2x को हम ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x अपॉन ये 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये इंटू tan x। आगे स्टेप बढ़ाते हैं इसका, देखिए अगर डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं तो बनता है 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका ऐसे मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस ये 2 tan x का tan x से मल्टीपल होगा तो 2 tan क्यू एक्स हो जाएगा, tan स्क्वायर x ये और tan x ये, tan x और tan x मिलकर tan स्क्वायर x ये हो गया। नीचे का डिनोमिनेटर का पार्ट हो गया, ऐसे हम न्यूमरेटर को एलसीएम देते हैं, यहाँ पर वही बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये 2 tan x ऐसे रहेगा, जब इससे मल्टीपल करेंगे हम यहाँ तो मिलेगा tan x है, इससे मल्टीपल करोगे तो tan x माइनस tan क्यू एक्स। अब ये 1 माइनस tan स्क्वायर x से 1 माइनस tan स्क्वायर x कट जाएंगे, हमारा तो बचेगा tan 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 tan x और tan x हो गया 3 tan x माइनस tan क्यू एक्स अपॉन, अभी हमारा नीचे क्या रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x और 2 tan स्क्वायर x, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये हमें प्रूव करना है। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ 19th one। After that, your next identity 20, in which we have taken 2 cos x into cos y equal to cos x plus y plus cos x minus y। Second one minus 2 sin x into sin y equal to cos x plus y minus cos x minus y। Third one 2 sin x cos y equal to sin x plus y plus sin x minus y, and 2 cos x into sin y equal to sin x plus y minus sin x minus y। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम अपनी आइडेंटिटी लिखते हैं, सिंस
cos x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y एंड cos x माइनस y इक्वल टू क्या होता है cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इट इज सेकेंड। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड जब आप ऐड करोगे तो ये sin x बाई sin x sin y sin x sin y कट जाएंगे, ये बचेगा 2 cos x cos y cos x cos y। ये हो जाएगा आपका 2 cos x इंटू cos y इक्वल टू sin x प्लस सॉरी इक्वल टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। दिस इज अवर फर्स्ट आइडेंटिटी। एंड अगर हम इसको सेकंड वाला पार्ट प्रूव करना चाहते हैं क्या करेंगे, फर्स्ट में से माइनस, क्योंकि हम दे रहा है cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y, तो माइनस कर दीजिए। सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। जब आप सबट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ये जो इक्वेशन सेकंड है यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और ये कट जाएंगे, ये पूरा कट जाएगा, ये माइनस के दोनों होंगे, इसलिए माइनस का 2 sin x इंटू sin y इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। ये हमारी सेकंड वाली आइडेंटिटी प्रूव होगी। इसका थर्ड फोर्थ को प्रूव करने के लिए साइन वाली आइडेंटिटी लेंगे आप। सिंस साइन x प्लस वाई इक्वल टू होता है साइन x cos y प्लस cos x sin y एंड sin x माइनस y इक्वल टू होता है sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा थर्ड वाला रिजल्ट है जो प्लस किया गया है, अगर आप प्लस कर देंगे तो ये cos x sin y से cos x sin y कट जाएगा, उस जगह sin x cos y sin x cos y हो जाएगा। यानी एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ को जब ऐड करोगे तो ये वाला पार्ट पूरा कट जाएगा, cos x sin y से cos x sin y, ये बचेगा 2 sin x cos y इक्वल टू sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। दैट वी हैव टू प्रूव इन पार्ट थर्ड। फोर्थ पार्ट के लिए सबट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम थर्ड। थर्ड से माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो फिर 2 cos x इंटू sin y आ जाएगा। 2 cos x इंटू sin y इक्वल टू sin x plus y minus sin x minus y. These are the four part of this identity. After that, our next identity number 21, in which we have to prove cos x plus cos y equal to 2 cos x plus y upon 2 cos x minus y upon 2. Second number cos x minus cos y equal to 2 minus 2 sin x plus y upon 2 sin x minus y upon 2. Third one sin x plus sin y equal to 2 sin x plus y upon 2 cos
एक्स माइनस वाई अपॉन टू। फोर्थ वन साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू और साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। जैसा कि अभी हमने इससे पहले वाली आइडेंटिटी जो 20 कराई थी उसमें हमने प्रूव किया था कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 कॉस एक्स कॉस वाई। उसी तरीके से हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिखते हैं एज बी नो दैट कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी। ओके एंड कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी करते हैं तो हो जाएगा माइनस के 2 साइन ए इंटू साइन बी एंड साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू होगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। इसे माइनस लिखते हैं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी तो हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये हमारा ये फोर्थ। अब हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं लेट ए प्लस बी इक्वल टू एक्स। आप देख रहे हैं क्या है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई है, यहाँ पर कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी है तो यानी एक्स के कंसीडर करें तो एक्स इक्वल टू ए प्लस बी आ रहा है यानी ए प्लस बी इक्वल टू एक्स और ए माइनस बी इक्वल टू वाई। अगले सॉल्व करेंगे हम तो क्या होगा दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर ऐड कर दीजिए आप यहाँ क्या हो जाएगा बी से बी कट जाएगा यानी 2a इक्वल टू आया x प्लस वाई तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से x प्लस वाई अपॉन 2। ऐसे ही सिमिलरली अगर ये वैल्यू हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा इन इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा इन दोनों को सॉल्व करिए। अगर हम इसे इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा दैट इज 2b इक्वल टू x माइनस वाई। सो b इक्वल टू क्या हो जाएगा b इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन 2। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो नीचे हमने आइडेंटिटी लिखी है इसमें जहाँ पर a प्लस बी है वहां पर हम लिख देंगे x और a माइनस बी है वहां लिख देंगे y। जहाँ a है वहां लिख देंगे x प्लस वाई अपॉन 2 और जहाँ b है वहां लिख देंगे x माइनस वाई अपॉन 2। तो सेम वही रिजल्ट आएगा जो हमें आइडेंटिटी प्रूव करनी है। यानी आप देखेंगे इसे अगर इसमें हम रखते हैं तो पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इन फोर्थ इक्वेशन सभी में आप पुट कर दीजिए तो सेम रिजल्ट वही आ जाएगा आपको लौट के। यानी यहाँ कितना हो जाएगा आपका जहां आपका a प्लस बी जगह आप x रखेंगे क्या हो जाएगा cos x प्लस cos y यानी a माइनस बी जगह y रख देंगे आप यहाँ इक्वल टू 2x प्लस वाई अपॉन 2 यानी इस जगह पर जहां a है एक जगह क्या आ जाएगा x प्लस वाई 2 cos a प्लस x प्लस वाई 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 और cos x माइनस वाई अपॉन 2 यानी d की जगह a x माइनस वाई अपॉन 2 रख देंगे। ऐसे सभी में रिप्लेस कर देंगे तो वही सेम आइडेंटिटी हमारी आ जाएगी दैट इज cos x माइनस cos y इक्वल टू माइनस 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 और sin x माइनस वाई अपॉन 2। आपने यहाँ रिप्लेस कर दिया इस वाले दूसरे इक्वेशन में a प्लस b जगह x रख दिया a माइनस b जगह y रख दिया a की जगह x प्लस वाई अपॉन 2 रख दिया और b की जगह x माइनस वाई अपॉन 2 रख दिया। इसके बाद आगे sin x प्लस sin y यानी जहाँ a है वहां पर x रख देंगे a प्लस b है वहां x रख देंगे a माइनस b वहां y रख देंगे इधर हो जाएगा आपका 2 sin हाँ एक जगह आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2 और cos x माइनस वाई अपॉन 2। दूसरा sin x माइनस sin y इक्वल टू 2 cos
जहाँ ए है वहाँ हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन x माइनस वाई अपॉन विद इट योर ऑल आइडेंटिटी हैज डेरिवेटेड। सभी आइडेंटिटी हमने यहाँ पर आज के इस वीडियो में डेरिवेट कर दी है। इसके बाद आगे आपकी एक्सरसाइज पे चलेंगे, बट आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।